हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्या बोल रही हो? अच्छा सुनो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि आपके जो डाउट्स है ना बेटा, डाउट में अगर हम इसमें यूज करेंगे, आपके डाउट मेरे को व्हाट्सअप कर दो तो मैं उसका रिटर्न सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा। सबके अलग अलग ओके डाउट आ रहे सर। हैं। जो यस आपकी सर, मेरे को भी असाइनमेंट के डाउट डाउट है। दे रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ क्लास में, क्योंकि जो सब बच्चे कर नहीं रहे हैं इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है और सबके क्या अलग अलग बुक। तो अभी मैं क्या करूंगा, रोज मैं आप लोगों को ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन देता रहूंगा। और टेक्स्ट बुक सबके पास है प्रेजेंट की नहीं है? नहीं है। टेक्स्ट बुक है ही नहीं आप लोगों के पास, क्लास स्कूल की टेक्स्ट बुक? नहीं सर, वो मैंने तो सर ई पाठशाला से डाउनलोड कर दिया है। वो टेक्स्ट बुक तो मिल गई मेरे को ई पाठशाला से। अच्छा, और आरडी शर्मा है आप लोगों के पास? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करना, मैं आप लोगों को रेगुलर 10 क्वेश्चन दूंगा। टेक्स्ट बुक आप एक करो, डाउनलोड कर लो ना उससे, 10th क्लास के cbse.net आपका, या तुमको भेज देंगे, हम लोग ट्राई करेंगे, तुम्हें भेज देंगे टेक्स्ट बुक। ठीक है, चलो अभी मैं आप लोगों को मैं अभी तो ज्यादातर देखो जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल करा रहा हूँ, बोर्ड को टारगेट बनाकर ही हम बना रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बोला रूट्स है या नहीं, उसी को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। सर, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सिखाया था ना सर नेक्स्ट ईयर टाइम पे। बिल्कुल 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 सही। उसके बाद मैंने आपको रूट्स का भी कंसेप्ट लास्ट में बताया था। हाँ, आज मैं आप लोगों को क्या करूंगा, कभी कभी बीच में टाइम मिलेगा आपको शॉर्टकट्स, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे शॉर्टकट तरीके से निकालना, वो मेथड रोज नहीं, छोटा छोटा टॉपिक रोज लिया करेंगे। जैसे कि आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से मैथ्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैंने वैदिक मैथ्स का एक शॉर्टकट भेजा था आप लोगों को 11 से इंटू करने का। किस किसने देखा था 11 का मल्टीप्लिकेशन? मैंने आधा देख के छोड़ दिया। हे राम, चलो मैं अभी आप लोगों को एक शॉर्टकट मेथड थोड़ा शुरू में सिखा दूं और फिर आप लोगों से मैं मल्टीप्लिकेशन देखना चाहता हूँ आप लोग। अब ये क्या, आपको टाइम मिलेगा सिर्फ सेकंड्स के अंदर उसके आंसर्स निकालने हैं आपको। जैसे मैं आपको अपनी पहला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आज 11 का एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे करना। देखो यहाँ पर, जैसे आपको 11 से किसी भी नंबर को, जैसे आपको करना है 23 को मल्टीप्लाई करना है, 11 को 47 से इंटू करना है, 11 को 69 से इंटू करना है, 11 को 78 से इंटू करना है, 11 को 7 करना है। ये आपके 5 क्वेश्चन है। आप इसको 5 क्वेश्चन को आप सिर्फ मैक्सिमम 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लेंगी कैलकुलेशन। तो मैं आप लोगों को मेथड बताता हूँ, फिर आप लोग मेरे को ये कैलकुलेशन करके दिखाना। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, 11 को आपको मल्टीप्लाई करना, सपोज 98 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रहा है आप लोगों को? देखो आपको मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको क्या कैलकुलेशन पार्ट चालू होगा, तो आपको टाइम बचना चाहिए और कम टाइम पर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन करता हूँ। जैसे आपने 11 को 98 से मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले आप करेंगे 90 11 को करने का, 90 है ना, तो 9 राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये सॉरी राइट हैंड साइड आपके, मैं खड़ा हूँ, मेरे हिसाब से ये राइट ये लेफ्ट, तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ। 8 को आपने राइट में रखा, 9 को लेफ्ट में रखा। क्लियर हो गया? ये पहले रख देना, 9 और 8 को प्लस करो, 17 आया। 9 8 को सर पहले वॉइस इज नॉट क्लियर। सर वॉइस इज नॉट क्लियर। पहले आप ईयरफोन है बेटा आपके पास, ईयरफोन लगा लो। सर फिर भी आपकी थोड़ी आवाज कट रही है। आवाज कट रही कैसे? ईयरफोन लगाओ बेटा, आएगा। सभी का कट रहा है कि मेरे सभी को तो आवाज आ रही कि नहीं क्लियर बाकियों को? यस आ रही है। देखो अगर आप एक काम करो बेटा, आप ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम या तो आपके जो जिससे आप देख रहे हो उसका वॉल्यूम हाई कर लो, शायद उससे आपको क्लियर आवाज आए। विधि विधि समझ आया ओके बेटा? सर। चलो मैं ओके देखो, सर। सबसे पहले आपने 9 लिखा, 8 लिखा, बीच में 9 और 8 को प्लस कर दो, 17 आ गया। आपको क्या लिखना है? 8। अब ये पूरे नंबर लिखने हैं 7, 2 डिजिट एक साथ नहीं लिख सकते, जो ये 1 बचा 1 को आगे 9 में ऐड कर दो, 10। तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाए 1078। कैसे किया? पहले 9 लिखा, राइट लेफ्ट में 8 और इन दोनों को ऐड करके बीच में लिख दिया, और इसके बाद आपने 8 7 1 को 9 में ऐड किया 10, ये इसका प्रोडक्ट हुआ।
जरा इसका प्रोडक्ट आप फटाफट निकाल के दिखाओ कितना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको ओके 10 सर, सेकंड 2 में ये मिनट करना सर, है। 2 मिनट, 2 मिनट सर, 2 मिनट। 10 सेकंड का कंप्लीट करो इसको। सर कैसे किया है? सर फर्स्ट का वो एक 11 साथ इंटू करना, 10 सेकंड 23 है, प्लस 50। कोई एक दो नहीं, पूरा एक साथ हो दिखाना गया है। सर। हो गया पूरा? यस सर। वेल डन। चलो अब देखो आपके आंसर को मैं चेक कर दूं। जब 23 है, आपने 2 लिखा, 3 लिखा, बीच में 5, ये आ गया। यहाँ 7 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 11 होता है 1, और यहाँ कैरिंग आए तो 517 आ गया। 9 लिखा, सर वो 23 into 11 11 में हम लोग 2 और 5 को प्लस नहीं करेंगे? 2 और 3 को प्लस किया, 5 आ गया ना बीच में। जब 4 और 7 नहीं 11 सर, है, 1 का कैरिंग आ गया, 4 में ऐड हो गया। जैसे 9 लिखा, 9 प्लस 6 15 आता है, कैरिंग 1। तो सर इधर भी हम लोग 5 को 2 से ऐड करेंगे ना? नहीं, पीछे ये नहीं फर्स्ट वाले में। नहीं, वही फर्स्ट में ऐड किया। देखो 2 में 1 ऐड किया, कैरिंग ही नहीं है ना। 2 प्लस 3 5 होता है, 5 में कोई कैरिंग नहीं होती है। 15 होता तो कैरिंग अच्छा। फॉरवर्ड हो जाता। जैसे अच्छा। देखो 7 और 8 है ना, पहले आपने 7 8 15 होता है, यहाँ 15 2 आ रहा है, तो ये 1 यहाँ ऐड हो जाएगा 8, तो ये 858 आ जाएगा। हाँ, 2 में होगा, 1 में नहीं होगा। हाँ, 1 में नहीं। जैसे 9 5 है, 5 लिखा, 9 लिखा, 9 5 14 होता है, तो एक कैरिंग आया तो ये 10 1045 95 into 11। ये आपका है शॉर्टकट्स जो आप ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन है जिसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ट्राई करके फटाफट मेरे को उसके आंसर्स बताओ। 11 into 123, 11 into 457, 11 into 789, 11 into सर 11 इंटू 123, 11 into 457, 11 into 789, 11 into 615, 11 into 723। अब देखो इसके मैं एक पहले रूल्स बता दूं। अगर 3, देखो अभी तुमने 2 डिजिट का किया, 3 डिजिट में भी सेम है, लेकिन आप थोड़ा सा कहीं गड़बड़ ना करो। इसके लिए 123 नंबर है ना ये पूरा, तो पहले आपने लिखा 1, लास्ट में 3। अब कैसे करना, देखो पहले 3 + 2 5 लिखा, फिर 2 + 1 3 लिखा, फिर 1 आ गया, तो 1 एंडिंग में 1 3 तो रहेगा। बीच में आपको ये जो आ रहे हैं ना, देखो 2 + 3 5, 2 + 1 3, और ये 1 1 3 5 3 इसका प्रोडक्ट आ रहा है। ऐसे बाकी को जरा चेक करो फटाफट। सब लोग हो कर गया रहे हो कि सर। नहीं कर रहे हो? मेंटल मैथ्स ज्यादा यूज करना। हो गया सर। अरे वाह, ग्रेट। जो चेक करो, पहले आपने 7 लिखा, 7 + 5 12, कैरिंग आई 1, 5 + 4 9, और 1 10, कैरिंग आई 1, 4 में 1 ऐड किया 5 5027, 9 9 + 8 17, 17 आया, 8 + 7 15, और 1 16, और ये आगे वाला जो 7 उसमें 8 हो गया। 5 6 7 6, ये इसका प्रोडक्ट। 3, फिर 3 + 2 5, 2 + 7 9 7, ये आपके फटाफट आंसर आ गए। सर डाउट है थर्ड वाला सर ये 3 डिजिट वाला समझ में नहीं आएगा। वो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आप 7 लिखो, 7 + 5 कर दो, 12 आया, कैरिंग आई 1, फिर 5 + 4 9 + 1 10 आया, फिर जो 1 बचा है ये अच्छा सर 4 में ऐड डिजिट्स हो आगे जाएंगे। कैरी करते जाना है सर, डिजिट्स हाँ आगे कैरी करते जाना है। हाँ, 2 डिजिट हो तो कैरी करना है, एक को तो वैसे ही छोड़ देना, फिर आपको डायरेक्टली आगे बढ़ना नहीं है। सर अगर 3 डिजिट हो तो वही बता, देखो जैसे 789 है, सबसे पहले आप 9 लिखोगे, फिर उसके बाद 9 + 8 17 लिखोगे, कैरिंग आई 1, उसमें फिर 8 + 10 15 + 1 16, कैरिंग आई 1, और लास्ट में आपको पता है 7 है, 7 में 1 ऐड करना ही जरूर, क्योंकि 7 9 तो लास्ट डिजिट है, बीच में आपको जो कैरिंग आई वो आगे बढ़ना है। जैसे ये देखो 7 सर 9 वो 457 लिखा है? 4 615 में 6 7 6 5, नहीं सर वो ऊपर सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ये 11 इसमें सेकंड रो में सेकंड वाला।
सेकेंड रो में सेकेंड ये वाला 457 वो 7 है ना सर? हाँ 7 ओके तो सर। सबसे पहले आपने 789 है ना, ये 789 लिखा, पहले 9 लिखा, 7 लिखा, फिर ये 8 + 9 17 लिख दो, कैरिंग आई 1 8, फिर ये देखो ये, फिर ये इससे ऐड होगा 8 + 7 15 + 1 16 कैरिंग आई 1। अब आगे कुछ नहीं है तो ये जो 1 है इसमें ऐड हो जाएगा तो ये 8 आ जाएगा, 8 6 7 9, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। आया विधि समझ में? विधि Yes, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. Yes. चलो अब इससे बड़ा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें मल्टीप्लाई करो 11 into 7 6 5 1 11 into सर ये किसी चैप्टर में है? बेटा ये चैप्टर नहीं, ये एक्चुअली क्या होता है, हम जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं, लेकिन हम लोग लंबा मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं, उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है। मेरे को शॉर्टकट तरीके कराने, तो अभी तो आप इतना कर लो, ये 2 क्वेश्चन को फटाफट मेरे को जल्दी से करके बताओ। इसके लिए मिनिमम आपको 2 सेकंड होने चाहिए, 2 सेकंड में फिनिश हो जाना चाहिए। हो गया आप लोगों का? महक हुआ बेटा आपका? महक? हाँ सर किया तो है। अरे ठीक है। मोक्षा आपको आ रहा है बेटा? मोक्षा? सर कुछ कुछ समझ आ रहा है सर। कुछ कुछ ये आपको नहीं समझ में आया बेटा? फिर से बताऊं क्या? हाँ सर। चलो फिर से बता देते हैं। रेनी आपको आया बेटा समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। ठीक है, बस ये शॉर्टकट्स हैं। ये क्या आपको ऐसे तो कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन ये कि आप लोगों को कभी 11 की मल्टीप्लिकेशन फास्ट करने कैसे करना है, चलो मैं ये बता देता हूँ। जैसे 7 6 5 1 दिया है, 11 से इंटू 11 को भूल जाना है। आपको पहले क्या करना है, इसमें 1 एंडिंग में रखना है, इसका 1 और लास्ट में 7। अब सबसे पहले क्या करो, यहां से ऐड करो 1 + 5 6, 5 + 6 11 और 7 + 6 13 लिख दिया। ये आपका बेस। फिर आगे 7 तो आगे कुछ नहीं करना। अब यहाँ आपने लिखा 1 6 1, इसका 1 इसमें कैरिंग 14 हो जाएगा, तो इसका सिर्फ 4 उतारना है, ये 1 आगे चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 8 4 1 6 1, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। सर नहीं समझ आया अभी भी 4 डिजिट्स वाला। कौन सा ये वाला? फिर से बताओ। देखो सबसे पहले आपका 7 और 1, देखो इसके ये एकदम आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये पूरा आपका राइट हैंड साइड है, पहले इसको लिख दिया। अब यहां से चालू को लेफ्ट से 1 + 5 6, 5 + 6 11, 6 + 7 13, ये आ गया। और आगे 7 है तो 7 तो वही स्टॉप हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, 1 लिखा, 6 11 का 1 लिखा, 1 कैरिंग होके 14 आया, 14 में से 4 लिखना है, 1 जो है वो आगे चला जाएगा, 7 + 1 8 आ जाएगा, 8 4 1 6 1 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। 11 इंटू 7 6 5 1। अब जैसे इसको इंटू कर रहे हैं, इंटू में सबसे पहले आप लिखोगे 8 3, 3 + 6 9, 6 + 7 13, 7 + 8 15, बस इसके आगे तो है नहीं, 8 स्टॉप हो गया, 3 9 3 1 यहाँ 16 1 9, बस ये डायरेक्ट। ये तो क्या मेंटल में आपके ये कैरिंग आगे बढ़ा दें, दिमाग में बैठानी है, तभी ये फास्ट होगा। इसको लिखना नहीं है, ओरल इसको कैलकुलेट करके दिखाना। चलो ये तो हो गया 11 का। बस आप 11 का थोड़ा अपने खुद से कुछ क्वेश्चन बनाओ, 11 से इंटू करके देखो, और देखो फटाफट खुद से जनरेट करो, 10 क्वेश्चन खुद बना के उसको देखो, और कैलकुलेटर से चेक करो कि बैठ रहा हो कितने टाइम में आप इसको फिनिश कर रहे हो। चलो अब मैं आपका 10th का आगे कंटिन्यू बताता हूँ, जो हमने लास्ट टाइम किया था उसी को आगे बढ़ा देते हैं। देखो लास्ट टाइम हमने जो लिखा था, हम लोगों ने k की वैल्यू ढूंढना सीखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कंडीशन ये दिया है आपको, x = 2 इज रूट ऑफ kx² + 2x - 3 = 0।
इसमें k का वैल्यू आपको फाइंड करना है। सबसे पहले समझ लो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि ये जो x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, यानी x की जगह आपको हर जगह 2 पुट करना है। तो हमने लिखा k, x से 2 लिखा, 2 स्क्वायर 2 x की जगह 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 स्क्वायर है, 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। 4 इंटू के 4k, 4 में से 3 गया 1 इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू माइनस 1, k इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी आपको जब ये रूट दिया है, इसका अंदर x की जगह वो वैल्यू डालनी है और उसके थ्रू k का वैल्यू फाइंड करना है। ये तो काफी क्वेश्चन आपने सेकंड चैप्टर में मैंने काफी प्रैक्टिस कराई इसके ऊपर। चलो एक और मैं इसके ऊपर आपको रह रहा हूं। अगर आपको इफ x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आर zeros of सर मतलब इसमें 2 और 3 के अलग अलग सेपरेट वैल्यूज करके आंसर निकालना है ना? हाँ राइट, वेरी गुड। नहीं सेपरेटली मैं इसका मेथड बताऊं तो क्वेश्चन पूरा कर ले, हम चेक नहीं करना है। इसमें आपको दिए, इसमें आपको वैल्यू ढूंढनी है। 2kx प्लस m इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है k का वैल्यू और m का वैल्यू। इसमें ऑलरेडी ये जीरोस दिए हुए हैं, यानी 2 पुट करते इसका आंसर 0 हो जाता है, 3 पुट करते 0, ये दिया हुआ है। इसके थ्रू k और m का वैल्यू आपको फाइंड करके बताना है। समझ आया आप लोगों को? देखो अब कैसे करना है, मैं आप लोगों को मेथड बताऊं। सॉल्यूशन, सबसे पहले x की जगह आपको क्या पुट करना है, 2। x इक्वल टू 2, इसका 0 है। 3, 2 का स्क्वायर k 2 प्लस m इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4k प्लस m इक्वल टू 0। ये आ गया आपका माइनस 4k प्लस m। 12 को राइट में शिफ्ट किया, माइनस 12। ये फर्स्ट इक्वेशन करके छोड़ दिया। अब सेकंड आपको दिया है x इक्वल टू 3। x की जगह आपने 3 पुट किया, 3 स्क्वायर। सर तो इसमें k और m की वैल्यूज नहीं डालेंगे इसमें? हाँ, इसमें आपको ये मतलब इसमें k और m का वैल्यू ढूंढना है। पहले इक्वेशन बनाओ, पहले x की जगह 2 पुट करना है, उससे एक इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन क्यों बोले, क्योंकि k और m आपको अभी पता नहीं है। फिर सेकंड में आपने 3 पुट कर दूसरी इक्वेशन बनानी है, फिर उनको आपको सॉल्व करना है थर्ड चैप्टर में, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह। जैसे ये देखो 3 पुट किया, m इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 2 3 जा 6k प्लस m इक्वल टू 0। माइनस 6k प्लस m, 27 को राइट में ले गए, माइनस 27। ये आपकी दो इक्वेशन क्रिएट हो गए। अब आपको यहां से k और m की वैल्यू ढूंढनी है। तो आपने क्या लिखा, फर्स्ट इक्वेशन आपने लिख लिया माइनस 4k प्लस m इक्वल टू 12। दूसरा आपने लिखा माइनस 6k प्लस m इक्वल टू माइनस 27। दो इक्वेशन आ गई। एलिमिनेशन मेथड में बताया था कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, 4 और 6 है, या 1 1 सेम आ रहा है, तो अब यहां डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे के साइन चेंज, एलिमिनेशन मेथड से कैंसिल। प्लस बढ़ा है, 6 में से 4 गया 2k, 27 में से 12 माइनस गया 15 प्लस 15, k का आंसर 15/2। तो k आपका नोन हो गया। अब k की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन, हाँ बोलो सर। ये 27 प्लस 2 तो प्लस 27, ये माइनस 12 है। प्लस माइनस माइनस होता है। अच्छा माइनस 12 है। ओके सर, माइनस 12 है क्योंकि मैंने माइनस दिया हो बेटा। अब k की वैल्यू में k का वैल्यू डालो 15/2, k की जगह फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 12, 2 2 जा 4, 2 15 जा 30 प्लस m इक्वल टू माइनस 12, m इक्वल टू माइनस 12 प्लस 30, m इक्वल टू 30 माइनस 12 18। तो m का वैल्यू आ गया और यहाँ k का वैल्यू आपने सिर्फ जीरोस या रूट दिए हुए, इससे कैसे फाइंड करना है, ठीक है।
अब मैं इसके ऊपर आपको ये 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आपको दे रहा हूं, उससे आप कैलकुलेट करके, मेथड आ गया आप लोगों को समझ में सभी को? मानसिंह, हेलो मानसिंह, आया आपको बेटा समझ में? हाँ सर। पक्का बेटा? कृष्णा, वीरेंद्र, यस सर। आ रहा है बेटा आपको? यस सर। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग मेरे को ट्राई अभी कर। तो हरामी है। ये तो देखो सिर्फ मेथड है, थर्ड चैप्टर और सेकंड चैप्टर कंबाइन हो जाते हैं, तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा सेकंड थर्ड चैप्टर का भी एप्लीकेशन। सर इसमें थर्ड चैप्टर की एप्लीकेशन आएगी? बेटा आ सकता क्यों नहीं, आपके 2 इक्वेशन हैं, 2 वेरिएबल हैं, तो थर्ड चैप्टर ऑटोमेटिकली आ गया आपका। आपको तो कोई भी चैप्टर जो कर लिए, इसलिए देखो मैं बीच से कोई चैप्टर नहीं करा रहा हूँ। मैं चाहता तो ट्रिग्नोमेट्री पहले चालू करता, लेकिन उसमें सिमिलर ट्रायंगल आ रहा है तो वो मैं बीच में स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर सिमिलर आपको नहीं आएगा। फिर अरिथमेटिक चालू करो बीच में, फिर फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ जाते हैं तो आपको वो आते नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, सब एक दूसरे से। चैप्टर 3 आधा ही हुआ है। हाँ चलो मैं आगे बता देता हूँ, ये देखो आप लोग, थर्ड चैप्टर आधा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर लो, कोई बात नहीं। मेरा कर लूंगा सर। कोई बात नहीं, आप आराम से कर लो, कोई इशू नहीं है। देखो, फाइंड के इफ x equal to √2 is 0 of kx square plus √2x minus 4 equal to 0। इसमें आपको k फाइंड करना है। if second question, if x equal to 2/3, x equal to -3 are zeros of ax square plus 7x plus b equal to 0। find। सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा डार्क मार्कर से लिखो ना सर, नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, चलो डार्क मार्कर से लिखते हैं। अभी देखो मैं एक्सप्लेन कर, इफ x equal to 2/3, x equal to -3 are zeros of ax square plus 7x plus b equal to 0, find the value of a and b। ठीक है, मैं डार्क मार्कर यूज का, अभी तो दिख रहा है कि नहीं? अभी तो मैं नेक्स्ट टाइम ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ। ये 2 आंसर आप मेरे को फाइंड करके बताओ, यहाँ k का वैल्यू, यहाँ a और b का वैल्यू ढूंढना है, और ये कंडीशंस दी हुई है। सर पहले में तो 1 आएगा k का वैल्यू। कोई बात नहीं, आप सेकंड वाला ट्राई करो। सेकंड वाले में आपको कौन सी वैल्यूज दिक्कत आ रही वो हम मैं बताता हूँ। सर फर्स्ट वाले में k की वैल्यू फाइंड करनी है ना? पहले में k फाइंड करना बेटा, और सेकंड में a और b दोनों फाइंड करने हैं। पहले फर्स्ट वाला फाइंड करो आप लोग, और टाइम का एक ध्यान रखो, एकदम लेथार्जिक वैसे नहीं करना, फटाफट। मिनिमम आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मिनट लगना चाहिए छोटे क्वेश्चन में, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में फिर पेपर छूटेगा। सर फर्स्ट में k इज इक्वल टू 2/√2 है। फर्स्ट वाले का आंसर बेटा, फर्स्ट वाले का मैं बता हाँ। देखो फर्स्ट का आंसर आ रहा है आपका, k का आंसर बेटा 1 आ रहा है, ओनली 1 इज द आंसर। चलो सब बराबर आया। गुड। और सेकंड में a और b आपको फाइंड करना है। कोई बात नहीं निकल रहा है, ट्राई तो करो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ ये मैंने रखा है अपने लिए आंसर्स के। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्यों, क्या हुआ? चलो ठीक है, मैं आपको उससे आपको आंसर्स बता रहा हूं, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं। सॉल्यूशन देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? सॉल्यूशन ये वाला राइट दिख रहा है, ब्लैक वाला? हाँ सर। ठीक है, देखो फर्स्ट में क्या दिया है, के एक्स की जगह आपको सिर्फ √2 डालना है,
स्क्वायर प्लस √2 x के √2 डालना आपको -4 इक्वल टू 0 के √2 का स्क्वायर 2 √2 2 -4 इक्वल टू 0 2 के 4 में से 2 माइनस क्या 2 आया -2 क्योंकि माइनस देखो ये प्लस मत कर देना नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा 2k इक्वल टू -2 राइट में गया +2 k का आंसर 2 डिवाइडेड बाय 2 किया दैट इज 1 ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया ठीक है मेथड देखो आपने कहा मैं एक मिस्टेक की वो चेक कर लो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले x की जगह आपको पुट करना है 2/3 तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया x की जगह लिखा a x की जगह हमने पुट किया 2/3 सर से दोनों की अलग अलग सेपरेट वैल्यूज करके आंसर निकालना है हाँ बेटा दो इक्वेशन बनेंगे क्योंकि दो डायरेक्ट आंसर नहीं निकलेगा x है 2/3 प्लस b इक्वल टू 0 a 2 का स्क्वायर 4/9 7 2 is 14 14/3 प्लस b इक्वल टू 0 4 तो 7 2 is 14 14/3 तो 3 के 3 नीचे रहेगा 7 4 से इंटू हो जाएगा 7 2 से 4a/9 14/3 प्लस b इक्वल टू 0 आपने यहाँ एलसीएम लिया 9 से 9 1 जा 9 1 से इंटू 3 3 का 9 3 14 का 42 ये 9b इक्वल टू 0 9 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4a प्लस 9b प्लस 42 9 zeros are 0 तो 4a प्लस 9b माइनस 42 इक्वल ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है अब सेकंड में x की जगह आपको -3 पुट करना है a -3 का स्क्वायर 7 -3 प्लस b इक्वल टू 0 -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 21 प्लस b इक्वल टू 0 9a प्लस b इक्वल टू 21 ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई अब आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लेके इसको थर्ड चैप्टर में आपके पास 3 मेथड है सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन कोई भी मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो तो मैं आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है कि भूल गए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है आप लोगों को सबको आता है क्रॉस तो मैं क्रॉस से कराऊं नहीं आता है तो एलिमिनेशन सिखाऊंगा चलो यहां देखें आता है गुड बहुत अच्छी बात है भाई पहली इक्वेशन आपकी 4a प्लस सर क्रॉस कौन सा बता दो नंबर क्रॉस वाला बताओ बेटा फिर उसके लिए आपको सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ लेकिन उसमें आप देखो प्लस दोनों में क्या है सर फॉर्मूला में बता रहा हूँ उसको 42 इक्वल टू 0 पहले सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है 9a प्लस b इक्वल टू 21 माइनस 21 इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड पूरा 0 कर देना है सबसे पहले आपको यहाँ a1 वाला फर्स्ट इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट x मतलब x का कोएफिशिएंट ये a1 b1 आपका 9 हुआ c1 आपका 42 हुआ सेकंड इक्वेशन a2 मतलब a का कोएफिशिएंट 9 b2 b का कोएफिशिएंट 1 c2 हुआ -21 अब सबसे पहले हम यहाँ a और b का वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो यहाँ हमें a1 इंटू b2 माइनस c2 इंटू b1 चेक करना है कि ये कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है अगर जीरो आएगा तो वहीं स्टॉप हो जाएगा तो a1 कितना 4 को 1 से इंटू किया 4 9 को 9 से इंटू किया देखो a2 कितना 9 b1 9 माइनस 9 9 से 81 में से 4 माइनस किया मोए उभारो देखो आओ आटले उभारो खसा 4 1 जा बड़ा बे में पता है पापा और 9 9 से 81 आया अब इसके बाद जैसे आपको a का वैल्यू चाहिए तो उसका फॉर्मूला है b1 c2 माइनस b2 c1 a1 b2 माइनस a2 b1 ये वाला नीचे रखना है ऊपर आपको b1 c2 माइनस b2 c1
अब जैसे 9 into 21 किया, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 189 माइनस 42 और नीचे आपका आ Doubts. रहा है माइनस 77, माइनस साइन बढ़ा है, माइनस माइनस प्लस 1, 4 प्लस 9 12 और 1 13 और ये आ गया 2 अपॉन माइनस 77, माइनस माइनस प्लस 77 3 जा 231 होता है, इसलिए ए का आंसर 3 आ गया। अब बी का चाहिए तो इसमें फिर फॉर्मूला है C1A2 प्लस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। C1 कितना 42 9 जा 9 2 जा 18 9 4 जा 36 37 9 2 जा 18 9 4 जा 36 37 माइनस माइनस 21 इंटू 4 माइनस 84 डिवाइडेड बाय नीचे 70 माइनस 77 जो हमने पहले निकाला हुआ 378 प्लस 84 अपॉन माइनस 77 12 इधर हमने क्या बी का वैल्यू 12 8 प्लस 7 15 और 1 16 कैरिंग है 1 462 अपॉन माइनस 77 माइनस 6 के टेबल से कट रहा है पूरा 6 7 जा 42 6 7 जा 42 एग्जैक्टली। तो ए का आंसर 3 बी का आंसर माइनस 6 आया। ये आपको अगर नहीं आता है तो आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, इसलिए आपको कोई वरीड होने की जरूरत नहीं कि आपको ये मेथड नहीं आया तो क्या करें। क्लियर हो गया ये वाला? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग मेरे को ट्राई करके बताओ। आज मैं आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करके कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं वो डिसाइड करो। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो आप मेरे को ट्राई करके दिखाओ, फिर उसके ऊपर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपको सिर्फ चेक करना है क्योंकि आपको पता है आपके ए बी सी डी सेक्शन आ रहे हैं। ए सेक्शन में एमसीक्यू 10 क्वेश्चन और बाकी आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन होते हैं, तो उसी में ये आपको चेक करके ट्रू फॉल्स बताना है। द क्वेश्चन है ये is 3 is root of under root x square minus 4x plus 3 plus x square minus 9 equal to 4x square minus 14x plus 16। क्या 3 इसका रूट है? आप क्या करो 3x की जगह पुट करो यहाँ और देखो दोनों अगर इक्वेशन राइट हो गई, लेफ्ट और राइट का आंसर मैच हो गए तो ये इसका रूट है, नहीं हुए तो नॉट रूट। तो चेक करो इसको फटाफट। डाउट्स। हाँ बोलो बेटा क्या डाउट है? रोजी बताओ बेटा क्या डाउट है आपको? रोजी, हेलो रोजी, ध्यान दे रहे हो कि नहीं? हेलो रोजी, क्या हो गया, सो गए क्या? महक आया आपको बेटा समझ में? महक हेलो। सर कर रही हूँ। कर रहे हो, चलो करके देखो। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालो और राइट हैंड साइड का निकालो। नो सर, अलग अलग आएगा दोनों का। हाँ वीरेंद्र बोलो क्या बोल रहे बेटा? अनइक्वल आएगा सर दोनों। अनइक्वल यानी हम बोलते हैं 3 इसका नहीं है ना, बस बोलो 3 इज नॉट रूट, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो नॉट। अच्छा हाँ, कल मेरे को एक इन्फॉर्मेशन देने बेटा आप लोगों को कि कल हम लोग देखो, नो डाउट जो दूसरे सर के पास, उमेश सर के पास पढ़ रहे कोई बात नहीं, आप पढ़ो, लेकिन कल हम लोग एक बायो मैडम है हमारी जो लास्ट टाइम में कुछ बच्चों ने हमारे यहाँ से पढ़ा था, वो मेडिकल का पढ़ाते हैं। जो बच्चे मेडिकल ग्रुप लेना चाहते हैं ना 12th में, वो बच्चे उनसे पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या 9th 10th को कल मैंने उनके लिए स्पेशली उनको बुलाया है। तो कल आप अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कल उनका थोड़ा लेक्चर देखना चाहो देख सकते हो, ऐसा कोई नहीं कंपलसरी आपको ज्वाइन करना है।
आप अपने फ्री टाइम को यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पसंद है तो मेरे को नेक्स्ट पीरियड आपको बताना पड़ेगा कि मैडम ने कैसा पढ़ाया, ठीक है। और उनका टाइमिंग है कितना? सर क्या? कल मैडम हमारे जया मैडम है, जया मैडम बायो का लेक्चर है, 5:30 से उनका लेक्चर है। 5:30 टू जो जूम में आएगा वो आप लोगों को मैं भेज दूंगा, उनका लिंक भेज दूंगा। तो कल आप लोग एक बार वो मैडम का एक बार लेक्चर अटेंड तो करो। कोई कंपलसरी नहीं कि आपको ज्वाइन करना है, लेकिन आप लोगों का वो मैडम के 11-12 को पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कुछ बच्चों ने जैसे रैनी ने, महक ने, कृष्णा तो अटेंड किया हो तो उनको तो पता है कैसा पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को मैं एक बार जस्ट डेमो दिखाना चाहता हूँ कि मैडम कैसा पढ़ा रहे हैं। आप लोग एक बार देख तो लो। बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं मोक्षा आप भी जरा देख लो, अगर आपको पसंद आता है ज्वाइन कर सकते हो। मोक्षा है और बाकी जो भी बच्चे हैं ना जिनको करना है वो ट्राई तो कर सकते हैं। चलो, ये क्वेश्चन में इसका आंसर ये इसका 0 नहीं है क्योंकि लेफ्ट और राइट के आंसर मैच नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, x की जगह आपने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 3 4 जा 12 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9। देखो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 12 0 0, तो 0 का रूट 0 प्लस 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आंसर। राइट हैंड साइड 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 3 14 जा 42 प्लस 16, 42 में से 36 माइनस 6 प्लस 10, 4 आ रहा। 4 का रूट 2 होता है, जो 2 0 के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 3 इसका रूट नहीं है। मतलब 3 पुट करने से 0 ऐसा नहीं। अगर ये इक्वेशन में दिया है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर मैच होने चाहिए। तो ये हो गया आपका 0 चेक करने का। चलो, आज फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई मारा कि नहीं मारा। आज मैं सेकंड एक्सरसाइज का पहले आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जिसको कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, उससे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आप लोगों को आरडी शर्मा से मैं करा रहा हूं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट बुक से अटेम्प्ट करना है। देखो क्वेश्चन ये है आपके, अच्छा आप लोग ये बताओ मिडिल टर्म स्प्लिट करना आता है आप लोगों को? सेकंड चैप्टर में भी हमने फैक्टराइजेशन में मिडिल टर्म स्प्लिट करके किए हैं। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आज तो खैर नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। पहले ये देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया है। ओके सर, आज अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना बता दो। छोटा सा एक क्वेश्चन है, बाद में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूंगा। आज तो देख लो, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको आपको सॉल्व करना है, यानी x में क्या पुट करें जिससे इसका आंसर 0 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या, कैसे मिडिल टर्म करते हैं? सबसे पहले जो आगे नंबर 1 को आप 5 से इंटू करो, तो 1 और 5 का प्रोडक्ट आया 5, और मिडिल में आ रहा है 6। तो आपको ऐसे दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसका प्रोडक्ट 5 और उसका समेशन 6 है। तो बता सकते हो कौन से नंबर है जिसको इंटू करने? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। अरे वाह, गुड। 2 प्लस 3 करने से, देखो प्लस करने से 6 नहीं आ रहा बेटा, 5 और 1 1 into आपने बोला 5 ना 1 5 into 1। 2 और 3 से तो देखो 2 प्लस 3 5 होता है। 2 देखो आपने उल्टा कर दिया, इसको आपने प्लस कर दिया और इसको इंटू कर दिया। इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है, और इधर आपको इंटू ये सॉरी ये वाले में इंटू करना है। a इंटू बी 5, a प्लस बी 6। तो प्लस करने से आपका 6 आना चाहिए और इंटू करने से 5। तो ये आपका 5 प्लस 1 6 हो गया, 5 इंटू 1 करने से 5 आया। तो मिडिल नंबर आए